हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना के हालत में चलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बाप आसमानी पवित्र पिता, धन्यवाद देते हुए खुदावन खुदा, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, जमी आसमान के मालिक खालिक पिता, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरा धन्यवाद करते हुए प्यारे प्रभु जी तेरे पवित्र चरणों में आते हैं खुदावन खुदा, झुकते हैं खुदावन प्रभु तेरे चरणों में खुदा, अपनी खुदी का इनकार करते हैं प्यारे प्रभु जी। हमारे सोच विचार, देखने, बोलने, चलने में खुदा किसी भी तरह का प्रभु कोई हमसे गुनाह पाप हुआ प्रभु जी, हमें क्षमा करे प्रभु, और अपने पाक पवित्र लहू से धोके हमें शुद्ध कीजिए। वही लहू जो खुदावन प्रभु जी आपने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर बहाया प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, तूने हमारे लिए पिता परमेश्वर दुख सहा खुदावन, तू हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से तू जी उठा प्रभु जी, और तू जीवित परमेश्वर है खुदावन प्रभु। हम तेरा शुक्र, तारीफ, धन्यवाद करते हुए प्रभु तेरे चरणों में आते खुदावन, खास करके दुआ करते हैं प्यारे प्रभु जी वचन के लिए खुदावन खुदा। आज का जो वचन हो प्यारे प्रभु वो आपकी आत्मा के वसीले से हो खुदा, अपने दास को सिर से लेके पैरों तक दुगना मचा देके इस्तेमाल कर प्रभु जी, अपनी ताकत, अपना बल बख्श खुदावन अपने दास को खुदावन प्रभु जी। प्यारे प्रभु आज का वचन प्रत्येक जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आए प्यारे पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में खुदावन आज का वचन काम करे प्यारे प्रभु जी। दास को अपने सामर्थ्य हाथों में ले, अब तक संभाला बाकी का सारा समय प्रभु जी हम आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। सब पर आपका अनुग्रह सदा बना रहे, यीशु मसीह के सामर्थ्य और मीठे नाम से पिता से मांग लेते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। आइए हम जिंदा खुदा के लिए जिंदा ताली बजाएंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद, बोलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बाकी का सारा समय जो है खुदा के दास को देना चाहूंगी, आप अपनी जगह पर बैठ जाएं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। संडे स्कूल स्टूडेंट अपने क्लास में चले जाएं। Thank you, Jesus. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. हालेलुया। Thank you, Jesus. प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के दिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को आज से फिर हम एक बार फिर से हम इस दिन को याद करते हैं कि आज ही के दिन प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा। आवाज ऊंची कर दीजिए, मृतकों में से जिंदा हो गए थे। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस के ऊपर सारी मानव जाति के लिए उनके गुनाहों को अपने शरीर पर लिए हुए उन्होंने अपनी जान क्रूस पर दे दी थी, सारी मानव जाति के लिए बलिदान हुए। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? देखो मैं पापियों के हाथों में पकड़वाया, वो मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे, मैं मरूंगा पर तीसरे दिन, जोर से बोलिए, फिर जी उठूंगा, पर तीसरे दिन जी उठूंगा, मृतकों में से जी उठूंगा,
जी उठूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह तो आज से 2000 वर्ष पहले मृतकों में से जिंदा हुए। हालेलुया। हालेलुया। पर आज हम लोग इस दिन को याद करते कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा हुए थे, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का सच्चा और पक्का परमेश्वर है। परमेश्वर जो कुछ बोलता है वो करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये एक ऐसी अद्भुत हैरान कर देने वाली खबर थी जो यरूशलेम में चारों तरफ फैल चुकी थी। हर व्यक्ति एक ही बात की चर्चा कर रहा था, यीशु की, कि वो अपने वचन के अनुसार मुर्दों में से जी उठा। जी उठा है। तो बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। वो अपने वचन के अनुसार जी उठा। जी उठा है। बोलो, हैरान कर देने वाली खबर है ये। हैरान कर देने वाली खबर है। हालेलुया। हैरान कर दिया उस देश के लोगों को, हैरान कर दिया। अब तो सारी दुनिया को हैरान कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। हैरान कर देने वाली खबर है। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई मृतकों में से हमेशा के लिए जिंदा हो गया। हालेलुया। बोलो, अद्भुत खबर। आज हम लोग, जो मैं आपके बीच में प्रचार करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा हो चुके हैं। इसे हम एक नाम देंगे, महा आनंद की खबर। हालेलुया। बोलो बोलो, बड़े आनंद की खबर, महा आनंद की खबर। हालेलुया। कि प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने, आज के दिन क्या हुआ? बोलो, जोर से बोलिएगा कलीसिया। मौत को हरा दिया। बोलो, मौत को हरा दिया। हरा दिया। जय ने मृत्यु को निकल लिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कब्र चीर करके बाहर आ गए। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय उसके 62 वचन से हम लोग देखेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के दुश्मन थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए पिलातूस के सामने जाकर के वो चिल्लाए थे कि इसे क्रूस दे दो, इसे क्रूस दे दो और हमारे लिए डाकू को, बरअब्बा को छोड़ दो। और जब प्रभु यीशु मसीह मर चुके क्रूस के ऊपर, वो सारे काम को उन्होंने पूरा कर दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह की लोथ को, उसकी मृतिक देह को जब कब्र में रख दिया गया, और वो कब्र में जब रखा गया, तो प्रभु यीशु मसीह के जो दुश्मन थे, जो उसे बिल्कुल खत्म कर देना चाहते थे, उन्होंने जाकर के पिलातूस से कहा कि वो, बोलो, वो शत्रु कभी भी जब बात करते हैं तो वो सच्चाई को भी बहुत, मान लो, बड़े अपने ढंग से बोलते हैं। सच्चाई को झूठ बना करके वो बोलते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं कि उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या बोला कि वो बरमाने वाला कहता था कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। क्या हो जाऊंगा? जी उठूंगा।
इसलिए उन्होंने क्या किया, राजा पिलातुस से एक निवेदन किया कि 3 दिन तक उसकी कब्र के ऊपर क्या रहना चाहिए, पहरा पहरा रहना चाहिए। चाहिए। और पिलातुस ने क्या कहा, उसने कहा सिपाही आपके पास हैं, जाकर के ये सब का काम आप कर सकते हैं। और उन लोगों ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह की कब्र के ऊपर मोहर बंद पत्थर लगवाया और उसके ऊपर सिपाहियों के द्वारा क्या बिठा दिया, जोर से बोलेंगे, पहरा। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। जैसा प्रभु यीशु मसीह की कब्र के बाहर क्या लगा, बोलो, जोर से बोलेंगे, पहरा लगा। और कब्र को क्या कर दिया, बोलो बोलो, मोहर बंद कर दिया। उसके ऊपर क्या लगा दी, भी इसको अगर कोई इस पत्थर को हिलाने की कोशिश भी करेगा तो रोम का राजा क्या करेगा, उसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन, क्योंकि ये सरकार की मोहर लग गई। किसकी, बोलो। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। जोर से बोलिएगा, जी उठूंगा। मैं तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूंगा। तो आप इस कलाम को आप पढ़िएगा, क्या हुआ। हालेलुया। हाँ जी, दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, आप 27 का 62 वचन से आप पढ़िए। जी जी, दूसरे दिन जब वो तैयारी का दिन था, प्रधान याजकों और फरीसियों ने हाँ पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, जी, हे महाराज, हाँ जी, हमें स्मरण है कि हमें याद है, हाँ उस जी, भरमाने वाले ने जब वह जीवित था यीशु मसीह ने कहा था, जब वो जीवित था, कहा था मैं 3 दिन के बाद उसने जी कहा था उठूंगा। कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। जी उठूंगा। हाँ जी, आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की आज्ञा दे, रखवाली की जाए। हाँ, कि 3 दिन तक क्या की जाए, कब्र की कब्र की रखवाली रखवाली की जाए। ऐसा ना हो कि ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे उसके चुरा ले शिष्य, जाए, उसके चेले आकर के कहीं उसकी लोथ को चुरा कर ले जाए ना ले जाए। हाँ और जी, लोगों से कहने लगे और लोगों से झूठ फैला दे। हाँ जी, वह मरे हुओं में से जी कि उठा वो है। तो मरे हुए में से जी उठा। हाँ जी, आगे, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। हाँ जी, आगे पढ़ेगा। पिलातुस ने उससे कहा, हाँ जी, तुम्हारे पास पहरुए तो हैं, पहरवे हैं। जाओ हाँ जी, अपनी समझ जाओ के अनुसार अपनी समझ के रखवाली अनुसार करो। क्या करो, रखवाली करो। हाँ वे जी, पहरुओं के साथ लेकर गए जी। और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र की रखवाली की। हाँ जी, हालेलुया। क्या की, बोलो, कब्र की रखवाली की। हालेलुया। एक गीत बहुत बढ़िया गाते हैं, ना मोहरे, क्या क्या कैसे बोलो, ना मोहरे जकड़ सके, ना मौत का जोर चला। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह पर ना तो मोहरे काम कर सकी और ना ही मौत का जोर चला। हालेलुया। 28 वचन से 28 अध्याय में जाएंगे, 1 वचन से आप पढ़िएगा जी। हालेलुया। शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन अब- को पटते ही मरियम मगदलिनी। अच्छा, चलिए हम लोग ना यूहन्ना रचित सुसमाचार में जाएंगे, उसका 20 अध्याय, उसके 1 वचन से आप पढ़िए। देखिए यहां पर बहुत खूबसूरत परमेश्वर के कलाम के विषय में हम लोग कुछ बातें हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर जिसने मौत, शैतान, पाप को हराया, वो खुदा जो है हमसे कितनी मोहब्बत करता है और हमसे क्या चाहता है। पढ़िएगा। सप्ताह के पहले दिन सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही अंधेरा रहते ही कब्र पर आई कहां पर आई, बोलो, कब्र पर आई। और अच्छा, पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। पत्थर को, कब्र से पत्थर बड़ा भारी था, पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। देखा। हाँ जी,
पढ़िएगा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस हाँ। और उस दूसरे चेलों के पास वो एकदम से घबरा गई, दौड़ी और जाकर के उसने पतरस और यूहन्ना को जाकर के दूसरे बताया, चेले के पास दूसरे चेले के पास जाकर जिससे के कहा, यीशु प्रेम रखता था, हाँ जिससे यीशु प्रेम रखता था, आकर कहा, हाँ जी, हे प्रभु, हे प्रभु, वे प्रभु को कब्र से निकाल कर ले गए हैं हाँ और हम नहीं जानते कि वह मेरे प्रभु को कब्र से निकाल करके ले गए, हाँ जी, हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख और दिया हम है। नहीं जानते कि उसे कहां पर रख दिया। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। हाँ, पतरस और दूसरा चेला, बोलो दूसरा चेला, जिससे यीशु एक बार मैंने प्रचार करते समय मैंने बोला था कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर सबसे क्या करता है, कितने लोग विश्वास करते हैं, पर मैंने उसका उलट प्रचार किया था कि परमेश्वर पक्षपात करता है। परमेश्वर, जो लोग यीशु के बहुत करीब रहते हैं, परमेश्वर उनसे ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया। यहां पर लिखा है जिससे यीशु प्रेम रखता था। इसका मतलब यीशु मसीह उस व्यक्ति से क्या करता था, बोलो ज्यादा प्रेम करता। क्या करता था, बोलो प्रेम सबसे करता है परमेश्वर। जो उसके ज्यादा निकट रहते हैं और ज्यादा आज्ञाकारी होते हैं, प्रभु यीशु मसीह उनसे कुछ अलग प्रेम करता है। उसका प्रेम तो सारे जगत से है, पर जो उसके करीब रहते हैं यीशु उनसे ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। यहां पर लिखा है जिससे यीशु प्रेम करता था। हाँ जी। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे। हाँ जी, वो दौड़ रहे थे। परंतु अच्छा। दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर दूसरा चेला थोड़ा यंग था, दौड़ के क्या हुआ, कब्र पर पहले वो पहुंचा पहले कब्र पर पहुंच और गया झुककर कपड़े पड़े और झुक करके क्या देखे, कपड़े पड़े देखे। जो यीशु मसीह के बदन पर कपड़े उसको पहनाए गए थे, वो कफन उसको सिर्फ वहां पर क्या दिखा, कपड़े दिखे। हाँ जी। तो भी वह भीतर ना गया। वो अंदर नहीं गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे शिमौन पहुंचा पतरस उसके पीछे आया और कब्र के भीतर गया और कब्र के अंदर गया कपड़े पड़े देखे और वहां उसने भी क्या देखे, बोलो कपड़े पड़े देखे। हाँ जी। और वह अंगोछा और हाँ जी, जो उसके सिर पर वो बंधा हुआ अंगोछा जो यीशु मसीह के सर के ऊपर बांधा गया था, था, उसके साथ पड़ा हुआ वो भी साथ पड़े हुए उसने देखा। हाँ जी। परंतु अलग एक जगह हाँ जी। लपेट कर रखा हुआ जी। देखा। हाँ जी। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। हाँ जी। वे तो अब पवित्र शास्त्र की यह बात ना समझे थे कि वह मरे हुओं में से जी उठा हो। उन्होंने कपड़े देखे, पर वो उनको ये नहीं पता चल रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, क्या कहा था, कि कलीसिया बोलिए, मरे हुओं में से जी मैं उठना तीसरे होगा। दिन। उन्होंने कपड़े देखे, अंगोछा पहचान लिया वही है। हाँ जी। तब वे चेले अपने कब्र घर खाली लौट है। हाँ जी। गए। तब वे चेले घर हाँ जी। अपने घर लौट गए। वो अपने घर लौट लौट गए। हाँ जी। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। अपना हाथ उठाइएगा। हालेलुया। कई बार हम लोग भी हालातों के साथ क्या हो जाते हैं, समझौता कर लेते हैं। हालात देख करके हम लोग भी क्या हो जाते हैं, हम वो नहीं कर पाते जो यीशु चाहता है। हालातों का सामना करना, अपने परमेश्वर से अपने प्यार का इजहार करना। यहां पर हम लोग देखते हैं, बेशक चेले यीशु से प्यार करते थे, पर वो घबरा के क्या चले गए, बोलो अपने घर को चले गए। कहां चले गए, अपने घर। पर वहां पर एक ऐसी स्त्री है जो यीशु मसीह से प्यार करती थी। बोलो कुछ अलग से प्रेम करती है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं कि हमें
अपने खुदावन से कुछ अलग से प्रेम करना है। हालेलुया। हालेलुया। जो हट के हो, जो हर एक सीमा को लांघ जाने वाला प्रेम। हालेलुया। यहां पर हम लोग देखते हैं मरियम मगदलीनी वो प्रेम यीशु को करती है। चेले घर चले गए पर वो वहीं पर है। क्या कर रही है बोलो? और रोते रोते कब्र की ओर और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, हाँ जी, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। अपने हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर जिनके अंदर एक भूख और एक प्यास होती है, जिद होती है, अपने खुदावन से प्यार होता है, वो परमेश्वर की कुछ अलग से ब्लेसिंग्स को पाते हैं। हालेलुया। उनकी ब्लेसिंग्स क्या होती है? दूसरे विश्वासियों से कुछ अलग होती है। हालेलुया। हम लोग देखते हैं मरियम मगदलीनी के प्रेम को परमेश्वर ने देखा। स्वर्गदूत भी क्या हो गए बोलो? हैरान हो गए। और मरियम मगदलीनी उस कब्र से हटी नहीं। उसने क्या किया? रोते रोते कब्र के भी उसने क्या किया? जब झुक के देखा था उसको किसका दर्शन हुआ बोलो? स्वर्गदूत। जोर से बोलेंगे। स्वर्गदूत। सबसे पहले क्या दिखे बोलो? उसको दो स्वर्गदूत। जोर से बोलिए। दो स्वर्गदूत दिखे। उज्जवल कपड़े पहने हुए, और वो उज्जवल कपड़े पहने हुए थे। एक सिरहाने और दूसरा एक पैताने यीशु बैठा मसीह की जहां पर लोथ रखी थी, एक सिरहाने और एक था। पत्याने, पत्याने जहाँ यीशु का बैठे। शव रखा गया था। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं। मैं आजकल बीच में जो परमेश्वर ने हमें दर्शनों के द्वारा अनुभव दिया है वो मैं आपके बीच में मैं शेयर करता हूं। हमारी फैमिली प्रेयर में जब हम लोग प्रार्थना में थे तो परमेश्वर ने हमें एक बात बताई थी कि नेहा के द्वारा एक दर्शन दिखाया था कि जब प्रभु यीशु मसीह को कब्र में रख दिया गया था, बोलो कब्र में, उस वक्त स्वर्ग से बहुत बड़ा स्वर्गदूतों का एक झुंड उतरा था। बोलो बहुत बड़ा। जोर से बोलेंगे। यानी कि एक सेना। और उन स्वर्गदूतों में से दो स्वर्गदूत कब्र पर रुक गए थे। बोलो दो स्वर्गदूत। और दूसरे स्वर्गदूत क्या थे बोलो? प्रभु यीशु मसीह के साथ निचली जगहों में उतर गए थे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह की लोथ कब्र में पड़ी थी, पर यीशु मसीह आत्मा में निचली जगहों में उतरे थे। मिलके बोलेंगे। कहां पर उतरे थे बोलो? निचली जगहों में उतरे थे। परमेश्वर के वचन में लिखा है इफिसियों 4 अध्याय उसके 10 वचन में कि वो निचली जगहों में उतरा। और पहला पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 18 वचन से जब हम लोग 20 वचन तक देखते हैं तो वहां पर लिखा उसने निचली जगहों में उतर करके कैदी आत्माओं को प्रचार किया। क्या किया बोलो? अपना हाथ उठाइएगा। हालेलुया। वो शरीर के संसार में आया, वो आत्मा में आत्माओं के संसार में उतर गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने कुछ बातों को प्रकट किया कि जब प्रभु यीशु मसीह निचली जगहों में उतर रहा था तो शैतान को अधलोक में एक बड़ा जश्न मनाते हुए देखा गया, क्योंकि शैतान को बड़ी खुशी होती है जब मसीह या मसीह के लोगों को क्या होता है, कुछ ना कुछ दुख होता है, उसको बड़ा वो खुश होता है, जश्न मनाता है। और उस दर्शन में दिखाया गया कि शैतान एक बड़े जश्न को मना रहा था कि मैंने परमेश्वर के पुत्र को क्या कर दिया बोलो? मार दिया। क्या कर दिया बोलो? और वहां पर जो कैदी आत्माएं थी, जो अधलोक में निचली जगहों में जो आत्माएं कैद में थी,
जिनके विषय में परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिन्होंने नूह के समय में विश्वास ना करके वो निचली जगहों में गई, और कुछ और भी आत्माएं हम लोग कह सकते हैं, वो धर्मियों की आत्माएं भी हो सकती हैं, पर प्रभु यीशु मसीह जब निचली जगहों में उतर रहे थे तो वो आत्माएं चिल्ला उठी। मिलके बोलेंगे, वो चिल्ला उठी और वो चिल्ला करके ये कहने लगी कि वो आ गया है जिसने वायदा किया था। जोर से बोलेंगे, वो आ गया। और शैतान कहता वो यहां नहीं आएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उस दर्शन में परमेश्वर की आत्मा ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह बोले, मैं आ गया हूं, मैं आ गया। कलीसिया बोले, मैं आ गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आ गया हूं। हालेलुया। लॉर्ड। और निचली जगहों में प्रभु यीशु मसीह ने उतर करके जब ये बात को बोला, शैतान वहां से भाग गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान एक ही चीज से डरता है, वो है परमेश्वर का जिंदा कलाम। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से शैतान को घबराहट होती है, शैतान डरता है परमेश्वर के जीवित वचन से। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कलीसिया को कि परमेश्वर का जीवित वचन ले लो, वो दो धारी तलवार से चोखा है। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का जीवित वचन है, उसको अपनी जिंदगियों में ले लो, जिससे शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सको, उसकी योजना को काट सको। को बोलेगा हालेलुया। हालेलुया। मिलके बोलेंगे, शैतान परमेश्वर के वचन से घबराता है। जब यीशु ने कहा मैं आ गया, शैतान वहां से भाग लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कैदी आत्माओं को प्रचार किया। और मैं अक्सर बोलता हूं कि कितने लोग सुनना चाहते कि क्या प्रचार किया गया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रचार किया, वो ये किया कि मैंने तुम्हारे गुनाहों की कीमत कलवरी के क्रूस पर चुका दी है। तुम्हारी कीमत मैंने दी है। चुका दी है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने तुम्हारी कीमत कलवरी के क्रूस के ऊपर। अपने दोनों हाथों को उठाइएगा कलीसिया। जिस व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि मेरी कीमत चुका दी गई है, शैतान उस व्यक्ति को जकड़ के नहीं रख सकता। वो व्यक्ति आजाद रहेगा। हालेलुया। वो वैरी के बंधनों से क्या रहेगा, उसके ऊपर शैतान कब्जा नहीं कर सकेगा। जिस व्यक्ति को मालूम कि मेरी कीमत यीशु ने अपना पवित्र खून दे करके क्रूस के ऊपर चुका दी है। हालेलुया। और मुझे मोल लिया है परमेश्वर के लिए। आप में से कितने लोगों को पता है कि मेरी कीमत अदा कर दी गई है और मुझे परमेश्वर के लिए यीशु ने मोल ले लिया? बोलो, मुझे परमेश्वर के लिए मोल ले लिया। को बोलेगा हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जिन कैदी आत्माओं ने विश्वास किया, वो उस कैद से स्वतंत्र की गई। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइएगा, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। यहां पर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह वहां से लौट करके आ रहे थे, तो एक दर्शन में परमेश्वर ने दिखाया
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। मिलके बोलेंगे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह निचली जगहों में से वापस आए तो वो मरियम मगदलीनी के पास रुक गए, क्योंकि मरियम मगदलीनी, मैं आपको बता रहा हूं, पहले उसने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया और दूसरी बार जब उसने मुड़ करके देखा, वो रोती हुई वहीं पर थी। वो एक जिद में थी कि मैं यीशु को देखना चाहती हूं। किसको बोलो? मेरे प्रभु को वो कहां ले गए? वो प्रभु यीशु मसीह की लौट को देखना चाहती थी, पर उसे ये नहीं मालूम था कि वो तो वहां, बोलो, वो वहां नहीं है। स्वर्गदूतों ने कहा भी था। लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय में उसके 4-5 वचन, 6 वचन को जब हम देखते हैं तो वहां पर स्वर्गदूतों ने कहा था, तुम जीवते को मुर्दों में, ये वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम जीवते को, जोर से बोलो, तुम जीवते को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो तो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। जी उठा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पिता के पास जाने से पहले कहां रुक गए? बोलो, मरियम मगदलीनी की जो सिसकियां थी, उसके आंसू थे, उसका प्यार था, उसके अंदर जो तड़प थी अपने प्रभु के लिए, अपने परमेश्वर के लिए जो तड़प थी, उस सिसकियों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में जाने से पहले रोक दिया। हालेलुया। अपना हाथ उठाइएगा, पढ़िएगा। धन्यवाद तुमको। जब उसने पीछे मुड़ के उन्होंने देखा, उससे कहा, हे नारी, हे नारी, तू क्यों रोती तू है? क्यों रोती है? स्वर्गदूतों ने कहा, हाँ जी, उसने उनसे कहा, हाँ जी, वे मेरे प्रभु को उठा ले वो गए मेरे प्रभु को उठा कर ले गए। हाँ और जी, मैं नहीं जानती और मैं नहीं कि जानती उसे कहाँ रखा है। कि उसे कहाँ रख दिया। हाँ यह जी, कहकर वह पीछे मुड़ी ये कह करके वो पीछे जब मुड़ती है, और यीशु को खड़े देखा। ताली बजाएंगे अपने खुदावन के लिए। वो बोलेगा हालेलुया। किसको देखा? यीशु को। जब हमारे अंदर वो सच्चा प्रेम अपने परमेश्वर के लिए होगा तो हम अपनी हर मुश्किल में, हर परिस्थितियों में हम अपने परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। वो बोलेगा हालेलुया। परिस्थितियां नहीं रह जाती, जहां यीशु आ जाता है, हालेलुया, वहां पर हम लोग देखते हैं उसकी प्यास ने, उसकी तड़प ने यीशु को रोक दिया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो किसको देखा? बोलो, यीशु। जोर से बोलेंगे, यीशु को। यीशु को देखा। हाँ जी, पर ना पहचाना कि यह यीशु है। और उसने नहीं पहचाना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कारण रहा होगा कि मरियम मगदलीनी ने यीशु को पहचाना नहीं? कलीसिया, आपको बोलना है। चंद्रपाल, हाँ जी, ओ, ताली बजाएंगे बहन के लिए, जोरदार ताली बजाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के शरीर पर इतनी मार पड़ी थी, इतनी कोड़ों से बदन छलनी छलनी था, और खुदा के कलाम में लिखा है उसका चेहरा कैसा हो चुका था कि वो मनुष्य का सा भी जान पड़ता था। मरियम मगदलीनी कैसे यीशु को देखा था? पहले उसकी बुरी हालत थी, क्योंकि शैतान और उसके शत्रुओं का इतना गुस्सा था यीशु मसीह पर कि इसको कुचल दिया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए। और मरियम मगदलीनी ने यीशु मसीह के चेहरे को ऐसे ही देखा था। पर जब प्रभु यीशु मसीह कब्र में से बाहर थे, जी उठे थे, तो उसका चेहरा कैसा था? जोर से बोलेंगे, उसका चेहरा, उसका बदन जो था वो जलाली था। उसका चेहरा, बोलो, उसका बदन क्या था? बोलो, उसका बदन जलाली था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि मुझे भी परमेश्वर
वैसा ही शरीर एक दिन देने वाला है। जो शरीर यीशु को मिला वही शरीर कलीसिया, कलीसिया वही शरीर परमेश्वर आपको देने वाला है। हालेलुया, आमीन। यूं तो बहुत से पुनरुत्थान हुए, यूं तो बहुत से मुर्दों का जी उठना हुआ। यीशु मसीह ने बहुत से मुर्दों को जिंदा किया। नैन विधवा के बेटे को, जोर से बोलो, जिंदा किया। याइर की बेटी को जिंदा किया। अलीशा ने क्या किया? मुर्दे को। और भी पुराने नियम में क्या हुआ? मुर्दे जिंदा हुए। अलीशा की हड्डियों से मुर्दा टच हुआ। बेशक अलीशा मर चुका था, उसकी हड्डियों के साथ टच होने से मुर्दा जिंदा हो गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मुर्दे जिंदा तो हुए पर फिर मर गए। जोर से बोलेंगे कलीसिया, वो जिंदा तो हुए पर फिर मर गए। पर आपका और मेरा प्रभु यीशु मसीह जो तीसरे दिन मृतकों में से जिंदा हुआ, वो मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहलोठा कहलाया। हालेलुया। पहला फल कहलाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो मैं मर गया था, कलीसिया बोलिए, अब मैं, चलाइए, अब मैं युगानो युग जीवित हूँ। देख मैं मर गया था पर अब मैं जीवित हूँ। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 वचन में लिखा, देख मैं मर गया था, अब देख मैं युगानो युग जीवित हूँ। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, वो मृतकों में से जी उठने वालों में से पहलोठा। हालेलुया। कौन है? बोलो, जोर से बोलेंगे। बोलो, यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा होकर के हमेशा के लिए जिंदा है। जोर ना बोलो कलीसिया। यदि यीशु मृतकों में से जिंदा ना होते तो मसीहत भी ना होती, मसीह को मानने वाले लोग भी, जोर से बोलेंगे, मसीहत ही ना होती। कलीसिया मसीहत की नींव जो है, जो मुख्य शिक्षा है जिस पर कलीसिया कायम खड़ी है, वो ये है कि जैसे यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ, अब बारी हमारी है। वैसे ही परमेश्वर आपको और मुझे भी, यदि हम यीशु मसीह के आने से पहले कब्र में चले जाते हैं, सो जाते हैं, तो मसीह के दोबारा वापस आने पर हम मसीह के समान शरीर को पाएंगे। हालेलुया। बोलो, जो युगान और युग के लिए कभी नहीं मरेगा। अपने हाथों को उठाएंगे। बोलो, ये मसीह लोगों का विश्वास है। जिसका विश्वास है वो चिल्ला के हालेलुया बोलेगा। बोलो, ये मेरा विश्वास ये है। मेरा विश्वास है। देखो, यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठने के द्वारा मौत का डर ही खत्म हो गया। हालेलुया। मसीह लोगों में मृत्यु का डर यीशु ने क्या कर दिया? चलाइएगा कलीसिया। बोलो, मौत का डर क्या हो गया? खत्म हो गया। अब देखिए, मरियम मगदलीनी ने यीशु को जब देखा और उससे जब बात की, उसने समझा कि माली मुझसे बात कर रहा है, पर जब यीशु ने पुकारा मरियम। हालेलुया। कई बार हम आपस में जब बातचीत करते हैं तो आपका पास्टर भी हो सकता है आपको किसी तरीके से बुलाता हो, है ना? तो हम लोग एकदम से पहचानते हैं, हाँ मेरा पास्टर मुझे इस तरीके से बुलाता है।
यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से मरियम मगदलीनी को बुलाता था। जब यीशु ने कहा मरियम, तो वो एकदम से चिल्ला उठी और इब्रानी भाषा में उसने क्या कहा, हे रबुनी, हे गुरु। उसने एकदम से पहचान लिया और प्रभु यीशु मसीह को छूने के लिए आई। उसने कहा अभी मुझे, जोर से बोलो, अभी मुझे ना मत छू, छूना, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया। मेरे प्रियो, आगे चल करके हम लोग देखते हैं कि मरियम ने जाकर के किसको बताया, बोलो, शिष्यों को। किसको बोलो? शिष्यों को जब पता चलता है तो खुदा के कलाम में लिखा है वो एक कमरे में बंद है। बोलो, डर के मारे, क्या बोलो, जोर से बोलेंगे, मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊं। वो कमरे में बंद है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या, उनको ऐसा कि प्रभु यीशु मसीह तो क्या हो गया, बोलो, क्रूस के ऊपर मर के, बस सारी कहानी क्या हो गई, बोलो। तो वो डर के मारे क्या, बोलो, कमरे में। पर यीशु मसीह ने मरियम को एक बात बोली थी कि मेरे चेलों को जा करके बताओ, पतरस को जा करके बताओ कि मैं तुम्हें गलील में मिलने के लिए, जोर से बोलेंगे। और वो बंद कमरे में, प्रभु यीशु मसीह बंद कमरे के अंदर ही आ गया। को बोलेगा हालेलुया, बंद कमरे के अंदर आ गया। मुझे एक बात याद आती है लहरा मोहब्बत की। हमारे बड़े प्यारे सीधे मन वाले एक भाई हैं, गोरा सिंह। उनके घर में हम लोग प्रेयर कर रहे थे तो सभी लोग एक कमरे में प्रार्थना में थे। तो वो बोलने लगे, बहन जी थोड़ा सा दरवाजा खुला छोड़ दो, अगर बंद कर दोगे तो प्रभु कहां से आएगा, प्रभु किधरों आएगा। प्रभु। मुझे बड़ी हंसी आई उस भाई के ऊपर। मैं कहा इसको ऐसा कि प्रभु शायद दरवाजे के बीच में से आएगा। कितने लोगों को पता चल रहा है उसको कोई बंद दरवाजे रोक नहीं सकते। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो चेलों के पास कैसे पहुंचा? दरवाजे बंद है, डर के मारे चेले घबराए हुए। यीशु पहुंचा वहां पर और यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले, हालेलुया, तुम्हें शांति शांति मिले। जब यीशु मसीह ने अपने घाव उन्हें दिखाए, अपने हाथों को दिखाया, देखो मेरे हाथों में जो कीलों के निशान, पैरों में कीलों के, देखो मेरे पंजर में भाले का निशान है। चेले देख करके बड़ा खुश हो गए, बोलो आनंद से भर गए। पर एक चेला उनके बीच में नहीं था। बोलो एक चेला। एक चेला, 11 चेलों में से एक चेला उनके बीच में, उसका नाम थोमा था, जो हमारे भारत में प्रचार करने के लिए आया। जब चेलों ने बताया कि यीशु जिंदा हो चुके हैं, वो हमारे पास आए, उन्होंने अपने जख्मों को दिखाया। उसने कहा मैं ऐसे विश्वास करने वाला, जोर से बोलेंगे, मैं ऐसे विश्वास करने वाला नहीं हूं जब तक मैं यीशु मसीह के हाथों में कीलों के जहां जख्म है वहां मैं उंगली डाल करके देखूंगा, और जो भाले का निशान है वहां मैं अपना हाथ डाल करके देखूंगा, फिर विश्वास करूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह 8 दिन के बाद फिर उनसे मिले और यीशु मसीह थोमा से कहने लगे, थोमा अपना हाथ ला और मेरे हाथ के इन जख्मों में अपनी उंगली को, जोर से देख, अपनी उंगली को, और मेरी पसली में अपने हाथ को, और अविश्वासी ना हो, विश्वासी बन, हालेलुया, विश्वासी बन, क्योंकि तुम्हें मैंने चुना है कि सारी पृथ्वी के लोगों को जाकर के तुमने इस बात को बताना है कि वो 3रे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया,
तुम्हें सारी मानव जाति को बताना है कि मौत ही एंड नहीं है, मौत के बाद भी एक जिंदगी है जो यीशु मसीह के द्वारा मिलती है। अपने दोनों हाथों को उठाइएगा, कलीसिया परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया। थोमा अविश्वासी ना हो, विश्वासी बन। यीशु ने कहा धन्य वे हैं जिन्होंने मुझे देखा नहीं और मुझ पर विश्वास करते। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को देखा नहीं फिर भी विश्वास करते? परमेश्वर आपको धन्य कहता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल मुकद्दस देखी हुई चीजों पर विश्वास करने के लिए नहीं बोलता, अनदेखी चीजों के ऊपर जब हम लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर हमारा आदर करता है। हालेलुया। उसने कहा धन्य है वे जिन्होंने बिन देखे मुझ पर विश्वास किया। हालेलुया। और थोमा एकदम से मैं ये विश्वास करता हूं कि वो शर्मिंदा होकर के क्या कहने लगा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मिलके बोलेंगे हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्षमा। आपका मेरा प्रभु जिंदा प्रभु है। हालेलुया। आपका और मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। अपने हाथों को फैलाइएगा, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। खुदा धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। मेरे प्रियो, यदि यीशु जिंदा ना होता तो हमारा विश्वास बेकार था। आप और मैं मृतकों में से जी उठे यीशु मसीह के ऊपर क्या करते हैं? जोर से बोलेंगे, विश्वास करते हैं। जो असंभव को संभव करता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा परमेश्वर जिंदा, हर रोज जिंदा है। हर रोज जिंदा। आज से 2000 वर्ष पहले वो जिंदा हुआ। 2000 वर्ष पहले वो जिंदा हुआ। उसने मुझे जीवित आशा दी। हालेलुया। उसने मुझे जीवित आशा दी। उसने मुझे जिंदा आशा दी है। उसने हालेलुया। मुझे जिंदा आशा दी है। उसने मुझे भले काम करने के लिए चुना है। उसने मुझे भले कामों के लिए चुना है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस एक बहुत बढ़िया बात बोलता है। वो कहता है मैं संसार की चीजों को कूड़ा समझता हूं। क्या समझता हूं? बोलो। कूड़ा समझता। जो चीजें सहज से एक विश्वासी को फंसा लेती हैं और परमेश्वर से दूर करती हैं, पौलुस कहता है मैं उन चीजों को क्या समझता हूं? कूड़ा करकट। वो कहता है मैं इसलिए यत्न करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जय की सामर्थ तक पहुंच सकूं। हालेलुया। ताकि जैसे यीशु मृतकों में से जिंदा किया गया, मैं भी उसी तरह से परमेश्वर का आज्ञाकारी बेटा बनना चाहता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए अपने आप को तैयार रखते हैं? बोलो आज्ञा मानने के। सब लोग तैयार हैं। यीशु मसीह ने तो प्राण देने तक भी क्या रहा? बोलो वफादार। जोर से बोलो। दुख उठाकर भी उसने क्या सीखी? बोलो आज्ञा मानना सीखा। हालेलुया। कई बार कोई कष्ट परेशानी आ जाए, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना क्या कर देते हैं? आप में से कितने लोगों को समझ में आ रही मैं क्या कहना चाहता? हमारा थोड़ा सा कोई नुकसान कर दे कोई, तो हम लोग कहते नहीं अब नहीं, मैं यीशु मसीह को अब मैं मानता, अब मैं परमेश्वर को मानता, क्योंकि मेरा तो क्या हो गया? बोलो जोर से बोलो। कुछ ना कुछ परेशानियां आती, क्योंकि जो व्यक्ति इस जमीन के ऊपर है वो दुखों से भरा रहता है। क्या रहता है? बोलो कितने लोगों को समझ में आ रही है? दुख आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, पर ये सुख और दुख हमें कुछ सिखाते हैं। हमें सुख में भी अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है और दुख में भी। कितने लोग समझ रहे हैं और तैयार हैं? धन्यवाद। बोलो मुझे आज्ञा माननी है परमेश्वर की। मुझे आज्ञा माननी। हर हालात में मुझे अपने परमेश्वर की क्या माननी है? बोलो आज्ञा माननी। इसीलिए तो खुदा ने हमें चुना। वो कहता है पौलुस कहता है मैं मृत्यु जय की सामर्थ्य तक पहुंचना चाहता हूं कि मैं भी मुर्दों में से जिंदा किया जाऊं। यूहन्ना की अंजील 5 अध्याय उसके
आप 28 और 29 वचन को आप देखिए, पक्का यही वचन होगा, प्लीज पढ़ना। 18 या 19 वचन, 18 और 19 वचन होगा शायद, पढ़िए। 18 19 है जी, प्लीज पढ़िए। 28 और 29 है ना, पढ़िएगा प्लीज। इससे अचंभव मत करो, देखिए परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, देखिए यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा हुए। क्योंकि वह हम भी अपना सफर खत्म करके जब हम लोग जाएंगे इस संसार में से, तो हमें यह विश्वास होना चाहिए कि जैसे यीशु मृतकों में से जिंदा हुआ और उसके बाद फिर वो कभी मरेगा नहीं। बोलो, उसी तरह से मैं भी विश्वास करता हूं। बोलो मैं भी विश्वास, बोलो, इसे असल बरकत कहते हैं। इसे असल बरकत, कौन सी बरकत है? बोलो, असल बरकत। ये बरकत देने के लिए यीशु आया। हालेलुया, आमीन पढ़िएगा। हालेलुया। इससे अचंभा मत करो, यीशु ने कहा, क्योंकि वह समय आता क्योंकि है वह समय आता कि है जितने कब्रों में कि है जितने कब्रों में हैं, वे उसका शब्द सुनकर निकल वो यीशु का शब्द सुन करके निकल कब्रों आएंगे। में से निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है जिन्होंने भलाई की है, वे जीवन के पुनरुत्थान वो के लिए जीवन के पुनरुत्थान के लिए, जी उठेंगे। सदा के लिए परमेश्वर के साथ रहने के लिए जिंदा हो जाएंगे। और जिन्होंने बुराई की है और जिन्होंने बुराई की है, वे दंड के पुनरुत्थान के लिए वो जी उठेंगे। दंड के पुनरुत्थान के लिए जिंदा होंगे। जी उठेंगे। हालेलुया। कलीसिया, आपको और मुझे परमेश्वर ने चुना है। यीशु ने कहा, अपने शिष्यों से एक बात बोली, उसने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। कब बोलेगा हालेलुया? जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। और यीशु मसीह ने आखिरी सांस तक पिता की मर्जी को, जोर से बोल, पिता की मर्जी को। कलीसिया, आपको और मुझे परमेश्वर ने किस लिए चुना? ताकि आखिरी सांस तक, जोर से बोलेंगे, किसकी मर्जी को पूरा करना? किसकी मर्जी को? अगर हम लोग संसार की बुराई के साथ मोहब्बत करते हैं तो हम में परमेश्वर का प्रेम नहीं हो सकता। यदि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं तो हम संसार की बुराइयों से कभी प्रेम नहीं करेंगे। हम अपने परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने के लिए अपने आप को हर दिन समर्पित करेंगे। को बोलेगा हालेलुया? बोलो, मैं भी मृत्यु जय की सामर्थ्य तक पहुंचना चाहता हूं। और यीशु ने क्या कहा? जिन लोगों ने भलाई की वो क्या करेंगे? भलाई के पुनरुत्थान के लिए जिंदा किए जाएंगे। आपको और मुझे हर दिन क्या करना है? भलाई का काम करना। क्या करना है? बोलो, जोर से बोलेंगे। जब पौलुस और शिष्यों को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिंदा होकर के स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ जाकर के यीशु बैठ गया। चलो, अभी मैं बीच में आपको पहले से प्रचार कर रहा हूं। और परमेश्वर ने उसे सारी प्रधानता, सारे अधिकार, सब चीजों के ऊपर उसको शिरोमणि ठहरा दिया। हालेलुया। और पौलुस कहता कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता कि आपने जब यीशु को मृतकों में से जिंदा किया, तो जैसे हम मसीह के साथ क्रूस पर मारे गए और जैसे मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया, स्वर्ग में चला गया, वो कहता है हम भी परमेश्वर यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बिठाए जा चुके हैं। हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि हम लोग स्वर्ग में बिठाए हुए लोग हैं? बोलेगा हालेलुया। इफिसियों 2 अध्याय में लिखा है कि हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में बिठाए हुए लोग हैं। बोलेगा हालेलुया। वो अधिकार जो यीशु मसीह के पास है, वो अधिकार कलीसिया के पास दिए हुए हैं। हालेलुया।
कलीसिया का हर व्यक्ति उस सामर्थ का हकदार है जो स्वर्ग से आती है। हालेलुया। हम उन बरकतों के हकदार हो चुके हैं। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की उन बरकतों का, उन सारे अधिकारों का हकदार है, उसी तरह से कलीसिया भी बराबर की यीशु मसीह के साथ उन बरकतों की हकदार है। अपने हाथ को उठाइएगा, मैं कुछ कहना चाहता हूं। हालेलुया। हमें अधिकार के साथ जीना है, हमें विश्वास के साथ जीना है, हमें मसीह यीशु पर ईमान के साथ जीना है और बढ़ते चले जाना है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइएगा, परमेश्वर की तारीफ करेंगे। बोलो, जैसा यीशु मृतकों में से जिंदा हुआ, बोलो मैं भी वैसे ही जिंदा किया जाऊंगा। जैसे यीशु मसीह जी उठ के फिर कभी नहीं मरेगा, बोलो मुझे भी एक जलाली शरीर दिया जाएगा। और जैसे यीशु मसीह को राज्य दिया गया, मैं भी यीशु मसीह के साथ सदा के लिए राज्य करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये आनंद की खबर किसके लिए? बोलो, ये महा आनंद की खबर किसके लिए? सारी मानव जाति के लिए। कब बोलेगा हालेलुया? बोलो, सारी मानव जाति के लिए। क्या बोलो? ये आनंद की। पौलुस को जब इस बात का पता चला तो उसने अपनी पूरी लाइफ, अपना पूरा समर्पण प्रभु यीशु मसीह के इस भेद को बताने के लिए, इस प्रचार को करने के लिए वो समर्पित हो गया। हालेलुया। वो अपने कुटुंबियों को, अपने सब जान पहचान के लोगों को, वो हर व्यक्ति को परमेश्वर के राज्य के साथ जोड़ने के लिए वचनबद्ध हो गया। को बोलेगा हालेलुया। बोलो, हमेशा की जिंदगी भी है और हमेशा की मौत भी है। मैं यहां पर रुकना चाहता हूं। मैं हर हाल में परमेश्वर के लिए चिल्लाना चाहता हूं। और मैं कलीसिया को इस पुनरुत्थान पर, यीशु मसीह के जी उठने पर जो मैसेज देना चाहता हूं वो ये है कि हमारे अंदर हर दिन आत्माओं के लिए बोझ होना चाहिए। हमें हर दिन हमारी सोच, हमारा यत्न, हमारी ताकत इस काम में लगी रहनी चाहिए कि कोई व्यक्ति यीशु पर ईमान ला करके अनंत महिमा, अनंत जीवन का, उस पुनरुत्थान की देख वो यीशु मसीह की तरह शेर, बब्बर शेर बनकर क्या आगे बोलो बाहर, वो चिल्ला करके कहने लगे, वो तुमने तो जीवन के कर्ता को ही क्रूस पर चढ़ा दिया। उन्होंने प्रचार किया। पतरस ने क्या किया? बोलो, प्रचार किया। लोग बच गए। पुनरुत्थान तो 2000 वर्ष पहले हो चुका है, पर आप और मैं खुदा के काम के लिए कुछ लेट हैं। बोलो, कुछ या ज्यादा लेट है? आप में से कितने लोगों को समझ में आ रही कि जैसा यीशु है वैसे ही संसार में, आप बोलो मैं हूं। बोलेगा हालेलुया। यीशु ने पिता की मर्जी को, बार बार ना बोल रहा हूं, पूरा किया। क्या किया? बोलो,
आप में से कितने लोग हैं जो मसीह परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना चाहेंगे? आंखों को बंद कीजिए। आप बोलो, मुझे परमेश्वर तेरी मर्जी को पूरा करना है। धन्य वे जिन्होंने बिना देखे हुए मुझ पर विश्वास किया है। मेरे प्रियो, पुनरुत्थान हो चुका है और यीशु मसीह का पुनरुत्थान सारे पुनरुत्थानों से अलग है। मुर्दे तो बहुत से जिंदा हुए परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, पर यीशु मसीह को परमेश्वर ने मृतकों में से जो जिंदा किया है वो हमेशा के लिए जिंदा किया है। जय ने मृत्यु को निगल लिया है। मृत्यु तेरा डंक कहां रहा? मौत हार चुकी है। यीशु मसीह ने सब कुछ करके दिखाया ताकि हम विश्वास में मजबूत हो जाएं और हमारे अंदर मौत का डर खत्म हो जाए। यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से एक बहुत खूबसूरत बात कही। उसने कहा, उनसे मत डरो जो शरीर को नाश कर, उससे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकता है, अर्थात शैतान से मत डरो। उससे डरो जिसे शरीर और रूह, आत्मा दोनों को नाश करने का अधिकार है जिसके पास। यीशु से डरो, परमेश्वर से डरो जिसे शरीर और रूह को नरक में डालने का अधिकार है। यीशु का भय रखो अपने जीवन में। मेरे प्रियो, आज मैं आपके लिए खुशखबरी ये बोलना चाहता हूं कि यीशु मृतकों में से जिंदा हो चुका है। वो पुनरुत्थान की सामर्थ जो सदा के लिए यीशु को जिस सामर्थ ने जिंदा किया, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से जो विश्वासी लोग हैं उनकी मुर्दा बरकतें, उनकी मुर्दा बरकतें आज यीशु नाम में जिंदा होंगी। उनकी मुर्दा चीजें जिंदा हो जाएंगी, उनके मुर्दा अंग जिंदा हो जाएंगे। पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा आपका फाइनेंस जिंदा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, आप नई बरकत को पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, बीमार चंगे होंगे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, टूटे हुए रिश्तों में जिंदगी आ जाएंगी पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, टूटे हुए रिश्ते जुड़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, मुर्दा हड्डियां जिंदा होंगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। कलीसिया नया जोर पाएगी। हालेलुया, धन्यवाद। कलीसिया एक नई ताकत पाने वाली। हालेलुया, अपने हाथों को उठाइएगा। आपके बिजनेस ब्लेस होंगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, आपकी नौकरियां ब्लेस होंगी यीशु के नाम से। हालेलुया, आपके पारिवारिक रिश्ते मुबारक होंगे। आप मुबारक होंगे। हालेलुया, आपके पांव मुबारक होंगे। हालेलुया, आपके हाथ मुबारक होंगे। हालेलुया, हालेलुया, आपकी जुबान मुबारक करेगा परमेश्वर। अपने हाथों को उठाइए, बोलो, पुनरुत्थान की सामर्थ जिसने यीशु को मृतकों में से जिंदा किया, बोलो, आज मैं उस सामर्थ का हकदार हूं। हालेलुया, यीशु के नाम से पुनरुत्थान की सामर्थ का मैं हकदार हूं। मैं स्वर्गीय स्थानों में उठाया गया हूं। हालेलुया, मैं मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया हूं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करता हूं। मैं मुझ पर दूसरी मृत्यु का अधिकार खत्म हो चुका है। दूसरी मौत का अधिकार खत्म है मेरे जीवन से। मेरे जीवन में से मृत्यु का डंक निकल चुका है। हालेलुया, मैं अनंत जीवन का वारिस हूं। कलीसिया चिल्लाइए, यह आपकी बरकत है। बोलो, मैं अनंत जीवन का हकदार हूं, मैं अनंत जीवन का वारिस हूं।
मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो मसीह यीशु में मुझे जयवंत करता है। बोलो मैं जयवंत हूं। हालेलुया। मैं जयवंत से बढ़कर बनाया गया हूं। जयवंत से भी बढ़कर हूँ। हालेलुया। बोलो मैं अपने प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता हूं। बोलो जिसने मेरी कीमत चुकाई है। हालेलुया। हालेलुया। अपने स्थान में खड़े हो जाएं जो विश्वास कर रहे हैं कि मेरे अंदर से मृत्यु का डर खत्म है। आज से बोलो मौत का डर खत्म है। हाले खुदा आपको बड़ी आशीष दे। सभी कलाम के सुनने वाले, आज पुनरुत्थान के दिन को जब हम लोग आज याद कर रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ जो पुनरुत्थान की सामर्थ है आपकी जिंदगियों में, आपके परिवारों में, आपके घरों में काम करे, आपकी जिंदगियों में काम करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु